छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा कि राज्य में यूसीसी जल्द ही वास्तविकता बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक में मामला काफी आगे बढ़ गया है। सरकार आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पारित करने का प्रयास करेगी। उन्होंने मुद्देनहल्ली के श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस और सत्य साई ग्राम का दौरा किया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगी यूसीसी, शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी। कर्नाटक दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सत्य साई संस्थान के सेवा कार्यों की सराहना की। कर्नाटक दौरे से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। समिति सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं देगी, जिसके आधार पर कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान को छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की दिशा में सबसे स्पष्ट राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए गठित समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक प्रस्तुत करेगी। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक कानून जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था लागू होगी, चाहे उनका धर्म या समुदाय कोई भी हो। छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा और इसके लिए डॉक्टर देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसका पहला बैठक है और हमको लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हम लोग भी यहाँ पर यूसीसी पास करा लेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा और पत्थरबाजी किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि लगातार चुनावी पराजय से कांग्रेस बौखला गई है और उसका आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री की सराहना। मुख्यमंत्री साय ने देश भर में पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की भविष्य की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कर्नाटक दौरे का मुख्य उद्देश्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु के निकट मुद्देनहल्ली स्थित श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज और सत्य साई ग्राम पहुंचे। यहाँ उन्होंने आध्यात्मिक गुरु मधुसूदन साई के 47वें जन्मोत्सव समारोह में भाग लिया तथा संस्थान के विभिन्न सेवा कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री साय ने अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से उन व्यवस्थाओं की सराहना की जिनके तहत बच्चों का निःशुल्क हृदय उपचार और जटिल हृदय शल्य चिकित्सा की जाती है। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए वरदान बना सत्य साई संस्थान। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य साई ट्रस्ट छत्तीसगढ़ के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। रायपुर में ट्रस्ट की तरफ से संचालित अस्पताल और कर्नाटक स्थित संस्थान के माध्यम से 15 वर्ष तक के बच्चों को हृदय रोग का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनेक बच्चों को बिना किसी शुल्क के उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल रही है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है। बेंगलुरु के पास मुद्देनहल्ली जगह है, वहाँ पर जो सत्य साई ट्रस्ट के मधुसूदन साई जी हैं, उनका 47वां जन्मोत्सव और ये सत्य साई ट्रस्ट वही है जो हमारे रायपुर में उनका हॉस्पिटल है जो बच्चों का 15 वर्ष तक के बच्चों का हार्ट का निःशुल्क में इलाज करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा है और ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सत्य साई संस्थान जैसी सेवा संस्थाओं का सहयोग राज्य के दूरस्थ और जरूरतमंद लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेवा और सुशासन का संदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार विकास, सुशासन और जनसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। एक और राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के साथ
सहयोग बढ़ाकर आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों और गरीब परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी सरकार का विशेष जोर है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।